ओंकारेश्वर में अधिकारियों की बैठक लेते हुए खंडवा कलेक्टर ने नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के निर्देश दिए। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने ओंकारेश्वर में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान सिंहस्थ 2016 से लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी को लेकर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि मां नर्मदा में मिलने वाले किसी भी प्रकार के ओपन सीवरेज को रोका जाएगा। एमपीयूडीसी अधिकारियों से चर्चा कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी एसटीपी सुचारू रूप से चालू रहे और जिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कनेक्शन शेष हैं उन्हें शीघ्र एसटीपी से जोड़ा जाए। उन्होंने यह भी बताया कि जहां नहर का साफ पानी सीवरेज लाइन के माध्यम से मां नर्मदा में मिल रहा है वहां सेपरेट कनेक्शन कर शुद्ध जल सीधे नर्मदा में छोड़ा जाए ताकि सीवरेज लाइन पर प्रभाव न पड़े। नगर परिषद को निर्देश दिए गए हैं कि एसटीपी के लिए अलग से सब इंजीनियर को इसकी देखरेख के लिए रखा जाए। कलेक्टर गुप्ता ने दो टूक कहा कि यदि किसी कॉलोनी का सीवरेज पानी सीधे पाइप के माध्यम से मां नर्मदा में छोड़ा जा रहा है, कॉलोनीनाइजर को उस सीवरेज के पानी को ट्रीटमेंट के बाद ही नदी में छोड़ने के निर्देश दिए जाएंगे, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज ओंकारेश्वर में जो विजिट था हमारा, उसमें एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक था कि किसी प्रकार का भी ओपन सीवरेज मां नर्मदा में नहीं मिलना चाहिए। उस संदर्भ में आज मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एमपीयूडीसी के इंजीनियर्स भी मौजूद थे। हालांकि हमारे सभी एसटीपीज फंक्शनल हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हाउस सर्विस कनेक्शंस नहीं जुड़े हुए। जो पूर्व में जुड़े हुए थे वो भी कहीं कहीं पर उखड़ गए हैं। उस संदर्भ में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं एमपीयूडीसी को, जितने भी हाउस सर्विस कनेक्शंस हैं वो सारे के सारे वापस जोड़े जाएं, उनको एसटीपी प्लांट्स में मिलाया जाए और इसके अलावा जो हमारा कैनाल का सीपेज का पानी आ रहा है उसको सेपरेटली लिफ्ट करके, वो तो साफ पानी होता है, उसको नर्मदा में सेपरेटली छोड़ा जाए, जिससे कि एसटीपी पे हमारा अनावश्यक कोई बोझ ना आए। इस संदर्भ में एमपीयूडीसी द्वारा कहा गया है कि ये कार्रवाई जल्द ही पूर्ण की जाएगी। इसके अलावा नगर पालिका को भी यह निर्देशित किया गया है कि एक सब इंजीनियर की अलग से ड्यूटी केवल सीवरेज मैनेजमेंट के लिए भी लगाई जाए। तो हमको उम्मीद है आने वाले टाइम में जहाँ पर भी अभी गंदा पानी मां नर्मदा में मिल रहा है वो समस्या शीघ्र ही हल होगी। आप सुबह से ओंकारेश्वर में हैं, आज मैराथन बैठक आपकी चलेगी अभी, और अभी कहाँ जाएंगे और क्या करने वाले हैं आप? बेसिकली आज हमारी बैठक है, एक रेगुलर बैठक है जिसमें जितने भी हमारे काम चल रहे हैं ओंकारेश्वर के, भले वो पीडब्ल्यूडी के हों, पीआईयू के हों, नेशनल हाईवेज के हों, एमपीयूडीसी के हों, जितने भी विभाग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके बीच में समन्वय है कि नहीं, क्या प्रोग्रेस है उन कामों की, उन संदर्भ में हमारी एक रेगुलर मीटिंग आज आयोजित की गई है। जो भी इश्यूज निकल कर आए हैं, किस प्रकार से उनको हल करना है, क्या क्या टाइमलाइंस तय की जाएंगी, उस पर आज विशेष चर्चा की गई। अतिक्रमण को लेकर ओंकारेश्वर में भय का माहौल बना हुआ है, तो आगे कोई है क्या सर? देखिए, अतिक्रमण पे तो निरंतर कार्रवाई लगातार न केवल ओंकारेश्वर में अपितु पूरे खंडवा जिले में लगातार जारी है। जहाँ पर भी श्रद्धालुओं के लिए कहीं समस्या होगी और वहाँ पर अतिक्रमण है तो उसको अवश्य हटाया जाएगा। सर, मां नर्मदा के किनारे जो कॉलोनियां डेवलप हो रही हैं, इनमें निश्चित रूप से जो सीवेज के पाइप हैं मां नर्मदा की ओर मोड़ दिए गए हैं, ऐसी कॉलोनियों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? इसमें बहुत ही एक मैंडेट है प्रत्येक कॉलोनाइज़र के लिए कि जो भी उनका सीवरेज है उनको ट्रीट करना है। बिना ट्रीट किए सीवरेज को किसी प्रकार से भी सीधा पानी में छोड़ना यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। यदि किसी के द्वारा ऐसा किया जाएगा, बिना ट्रीटमेंट के पानी एक कॉलोनी का सीधा छोड़ा जाएगा तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, वीकेंड में भीड़ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में ज़्यादा हो जाती है, इसको लेकर सीएस के पहले क्या कुछ प्लान है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि महाकाल लोक बनने की वजह से और इसके अलावा भी इन जनरल आम जन में भी श्रद्धा का भाव बढ़ा है, जिसकी वजह से साल दर साल हमारे ओंकारेश्वर जी में भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए स्पेशली प्रत्येक वीकेंड्स के लिए प्रशासन की, नगर पालिका की और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर रहती है। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, क्यूज़ को मैनेज करने के लिए हम अमूमन एकांगी मार्ग भी बनाते हैं जहाँ पर ओल्ड पुल से एंट्री होती है और झूला पुल से एग्जिट की जाती है। आने वाले समय में हमारे ओल्ड पुल और झूला पुल के पैरेलल एक एक और नए पुल बनेंगे। साथ में हमारा सिद्धवरकूट तरफ भी एक नया पुल बनेगा
और इसके अलावा जो हमारे रपटे के पास में मोटरेबल मार्ग बन रहा है वो भी इस वर्ष चालू हो जाएगा। तो इन सब सुविधाओं को ऐड करने के बाद में जो हमारे श्रद्धालुगण यहाँ पर भारी संख्या में आते हैं उनका मैनेजमेंट और ईजी होगा। कुंभ तक ये सभी निर्माण पूरे हो जाएंगे? जी बिल्कुल, लक्ष्य यही है, सिंहस्थ से पहले ये सभी काम पूरे किए जाएंगे। सर, मोटक्का से लेके लगभग 11 किलोमीटर की दूरी माँ नर्मदा की है ओंकारेश्वर तक। क्या इस 11 किलोमीटर का जो पूरा माँ नर्मदा का किनारा है, इस पे कोई घाट बनाने की योजना है? बेसिकली जो घाट हमारे अभी वर्तमान में योजना है 8 घाट बनाने की योजना है, जिसमें हमारे 6 घाट हमारे बन रहे हैं ओंकारेश्वर जी में और 2 घाट हमारे नाव घाट खेड़ी के आसपास बन रहे हैं। सर सोलर प्लांट ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट।